सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच फॉर योर पैसेंस बिकॉज वीडियो थोड़ा डालने में देर हो गई है। आज मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक्स और टैक्टिक्स बता दूं, क्रिस्पी एंड क्रंची बता दूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से और कैसे आप इजीली लिख सकते हो। अगर बाकी क्वेश्चन को टैली करवाते हुए आप वहाँ पे एग्जाम में लिख देना, ठीक है। चलिए बाबू तो शुरू करते हैं। अब इंग्लिश में ज्यादा दिन बचा नहीं है, कल ही आपका एग्जाम है। नोटिस राइटिंग, क्या जैक बोर्ड हर एक बार आपका नोटिस राइटिंग पूछेगा और बहुत ही इजी वे में आप इसको लिख सकते हो। दूसरा टाइप का जो नोटिस पूछता है वो जैक बोर्ड ये भी पूछता ही है ना, ये भी आएगा यहाँ। लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, सपोज दैट आपका कुछ स्कूल में खो गया या कहीं खो गया, ठीक है। सपोज दैट यू हैव लॉस्ट योर फोन। जोहार तो मेरे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच फॉर योर पैसेंस बिकॉज वीडियो थोड़ा डालने में देर हो गई है। तो अल्टीमेटली मैं आपके सामने वीडियो लेके आ गया हूं और आप लोग कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश का एग्जाम है, फर्स्ट टाइम इंग्लिश का एग्जाम है तो वीडियो जल्दी से बना दीजिए। तो फाइनली मैं वीडियो लेके आ गया हूं बाबू यहाँ पे, और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन के बारे में। जितने भी राइटिंग सेक्शन हैं यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो राइटिंग सेक्शन से कितने मार्क्स से आते हैं, लेट मी क्लियर। राइटिंग सेक्शन से यहाँ पे 20 या 18 मार्क्स का जैक बोर्ड से पूछा जाता है। तो जैक बोर्ड कभी आपका 18 या 20 मार्क्स में पूछ लेगा ये, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक्स और टैक्टिक्स बता दूं, क्रिस्पी एंड क्रंची बता दूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से और कैसे आप इजीली लिख सकते हो। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करना और जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा यहाँ पे फॉर्मेट को फॉलो करना। बाकी क्वेश्चन को टैली करवाते हुए आप वहाँ पे एग्जाम में लिख देना, ठीक है। आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा और अच्छा खासा आप इंग्लिश में स्कोर कर लोगे। चलिए बाबू तो शुरू करते हैं। अब इंग्लिश में ज्यादा दिन बचा नहीं है, कल ही आपका एग्जाम है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे वो है आपका राइटिंग सेक्शंस के बारे में। तो राइटिंग सेक्शंस के बारे में हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नोटिस राइटिंग। क्या जैक बोर्ड हर एक बार आपका नोटिस राइटिंग पूछेगा और बहुत ही इजी वे में आप इसको लिख सकते हो बच्चे, ठीक है। ध्यान रखना एक भी क्वेश्चन आप छोड़ना मत, कुछ ना कुछ लिखना ही है, बस फॉर्मेट को सही रखना और जो समझ में आए फिर लिखना, सही है। चलो तो देखो नोटिस का जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ बाबू उसको फॉलो करना, बाकी तो फिर आप डंका बजा ही दोगे। देख ठीक है, तो नोटिस का फॉर्मेट क्या बाबू, सबसे पहले आप जिस स्कूल से हो, जिस कॉलेज से हो उसका नाम लिख देना आप, ठीक है। जिस भी कॉलेज से, जैसे आप डीएवी स्कूल से हो तो डीएवी स्कूल आप लिखना, जो भी स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्कूल या कॉलेज का नाम लिखोगे सबसे पहला, फर्स्ट चीज आप ये मेंशन करना। स्कीम आपका मार्किंग स्कीम ये रहेगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, सेकेंड में आप नोटिस लिखोगे, ठीक है। ये सब सारा आपका अल्फाबेट जो होगा आपका कैपिटल लेटर में होगा। तो नोटिस लिखोगे। नोटिस लिखने के बाद अच्छा ये जो फिर आप लिखोगे बाबू यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज लिखने के बाद आप एक लाइन आप छोड़ना, ठीक है। इसमें सटा के नहीं लिखोगे, एक लाइन छोड़ के फिर नोटिस लिखोगे, फिर एक लाइन जब छोड़ोगे आप उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन करोगे। डेट आप पूरी अच्छे तरीके से लिखना। कैसे लिखोगे डेट, जैसे कि मान लो आपका कल एग्जाम है तो डेट आप अच्छे से लिखोगे, ऐसे डेट लिखना थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में, 14 Feb 2025, ठीक है। डेट की जगह ये डेट मत लिख देना, मतलब ये चीज आपको लिखना है, राइट। 14 Feb 2025 लिखोगे, ठीक है। तो थर्ड जो है आपका ये लिखोगे, थर्ड में आप ये लिखोगे। उसके बाद नोटिस में देखोगे आप क्वेश्चन में है जिसमें आपको हेडिंग मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही आपको हेडिंग मिल जाएगा या सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट मिल जाएगा कि किस चीज के बारे में आपको नोटिस लिखना है। जैसे डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है स्कूल में, या फिर स्पोर्ट्स हो रहा है, या फिर फेयरवेल हो रहा है, ठीक है, या फिर फुटबॉल कंपटीशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। सपोज दैट फुटबॉल कंपटीशन हो रहा है तो हेडिंग की जगह फुटबॉल कंपटीशन लिखोगे। जो भी आपका है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको आप मेंशन कर देना प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे बात करते हैं जो मेन चीज है, ठीक है। मेन चीज क्या है यहाँ पे, बॉडी। मेन पार्ट आपका बॉडी है। तो बॉडी में आप क्या क्या लिखोगे, जैसे कि अब फुटबॉल कंपटीशन या डांस कंपटीशन हो रहा है तो कब हो रहा है, ठीक है, डेट मेंशन करोगे इसको, ठीक है। किस समय आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो लिखोगे। ड्यूरेशन अगर पॉसिबल है तो ड्यूरेशन आप मेंशन कर सकते हो, कितना से कितना देर तक चलेगा। हो सकता है 10 बजे से स्टार्ट हो आपका और शाम तक चले, तो जितना भी आप ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हो। प्लेस वेन्यू, ठीक है, प्लेस वेन्यू आप मेंशन कर सकते हो कि प्लेस मतलब कहाँ पे होगा, स्कूल कैंपस में होगा या फिर आउट ऑफ स्कूल होगा, जहां भी होगा उसको आप मेंशन करोगे, राइट। ये चीज ध्यान रखना आप। उसके बाद है इतना सब लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी यहाँ पे साइन करोगे। जो भी बॉय को वो चीज क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, जो हेड बॉय है, जो हेड गर्ल है, अगर दो नाम यहाँ रहेगा सपोज दैट यहाँ पे, ठीक है, दो नाम रहेगा यहाँ पे आपका
एक नाम सपोज मान लो कि राहुल रहेगा और एक नाम सीमा रहेगा, ठीक है। तो लड़की है तो यहाँ पे सीमा लिखेंगे और लड़का है तो राहुल लिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे वो चीज आप मेंशन कर देना। तो उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप नोटिस लिखोगे तो नोटिस को आप बॉक्स के अंदर जरूर रखना, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर जरूर रखना, बॉक्स यहाँ पे रखना ही रखना। तो इतना अगर अच्छे से लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा बच्चे, यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस इसको फॉलो करना। बाकी बॉडी में जो लिखो वो क्वेश्चन में ही रहता है, क्वेश्चन में कुछ इधर से डेट टाइम और ड्यूरेशन ये सब तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। तो ये एक टाइप का आपका नोटिस हो गया। दूसरा टाइप का जो नोटिस आता है वो किस टाइप से पूछता है, जैकबोर्ड, वो देखिए। दूसरा टाइप का जो नोटिस पूछता है वो जैकबोर्ड ये भी पूछता ही है ना, ये भी आएगा ही आपका। लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, सपोज दैट आपका कुछ स्कूल में खो गया, ये कहीं खो गया, ठीक है। सपोज दैट यू हैव लॉस्ट योर फोन, आपने अपना फोन खो दिया है, आपको फोन नहीं मिला, तो अब जिस स्कूल के हो सबसे पहले क्या करोगे आप, सेम चीज फॉलो करना बच्चे यहाँ पे, ठीक है। जिस स्कूल से हो, स्कूल कॉलेज से, स्कूल कॉलेज का नाम लिखोगे, फिर से आप यहाँ नोटिस लिखोगे बच्चे यहाँ पे, फिर एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखोगे, डेट मेंशन करोगे, फिर चूंकि खोने का नोटिस आप देख रहे हो तो लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, दूर से ही लोगों को दिखे कि भाई कुछ खोने का नोटिस यहाँ पे दिया गया है, तो लोग उसको देखेंगे पढ़ेंगे, तो लॉस्ट 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 लिख दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको इजी बना दिया है, ठीक है। आई हैव मेड इट इजी। क्या यहाँ पे किया बाबू, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल, देखो ये चीज आप लिखोगे है ना, ये चीज आप थोड़ा सा याद कर लो। ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल आई हैव लॉस्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपने खो दिया है, सपोज दैट आई हैव लॉस्ट माय फोन, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माय फोन, प्लेस कहां पे खोया है वो बता देना। आपने स्कूल कैंपस में अपना फोन खो दिया तो बोल दोगे कि आप ना स्कूल में आई हैव लॉस्ट माय फोन इन स्कूल कैंपस या इन दिस स्कूल या इन क्लासरूम, ठीक है। डेट मेंशन कर दोगे बाबू कि कब आपने फोन खोया है। सपोज दैट अगर यहाँ पे आप डेट डालते हो बाबू, जैसे कि 14, यहाँ पे आप डेट डालते हो, यहाँ पे डेट डालते हो मान लो 14th ऑफ फेब 2025, ये डेट अगर आप डालते हो तो फोन जो आपने खोया है वो तो ये डेट नहीं डालोगे, वो तो पहले का डेट डालोगे, ठीक है। तो आई हैव लॉस्ट माय फोन 10th ऑफ फेब, 12th ऑफ फेब, 13th ऑफ फेब, ये डालोगे। समझ में आ रही बात? फिर टाइम अगर पॉसिबल है टाइम और डिटेल, जैसे फोन आपने खोया है तो किस कलर का आपका फोन है, किस कंपनी का फोन है, ठीक है, उसका कुछ डिटेल्स आप उसमें डाल सकते हो, राइट। उसका कवर है तो कवर कैसा है, किस कलर का है, ये सब डिटेल आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। इतना चीज आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद क्या लिखोगा, इफ एनीवन फाइंड इट, अगर कोई इसे फाइंड करते हैं, अगर कोई इसे पाते हैं, इफ एनीवन फाइंड इट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। अच्छा आज तो फोन का जमाना है बाबू, तो फोन लिख कॉन्टैक्ट नंबर डाल दोगे, ठीक है। कुछ भी XYZ करके आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दोगे, किसी की को भी अगर फोन मिलता है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, ठीक है। फिर नेम डाल दोगे, क्लास डाल दोगे और रोल नंबर डाल दोगे। तो बस इतना आपको लिखना है इस नोटिस में, लॉस्ट 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 वाला नोटिस में। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे फाउंड, उसका जस्ट अपोजिट वाला है फाउंड। तो जहां पे आपने कुछ खोया, सपोज दैट आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल के रास्ते में ऑन द वे में स्कूल में आपने कुछ पाया, तो पाया भाई किसका है, आपको उसको लौटाना है उस चीज को, ठीक है। बिकॉज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, लौटाना है आपको, तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, फाउंड का नोटिस आप लिखोगे। तो सेम चीज आपको फॉलो करना है। सबसे पहले स्कूल नेम, लाइक लाइन छोड़ोगे, नोटिस लिखोगे कैपिटल लेटर में, सारा ये सब ध्यान रखोगे। स्कूल नेम भी कैपिटल लेटर में, नोटिस भी कैपिटल लेटर में, और फिर डेट मेंशन करोगे, फिर फाउंड ये भी कैपिटल लेटर में ही लिखोगे, ठीक है। अच्छा तो क्या कैसे लिखोगे बाबू यहाँ पे, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, मतलब सिंपल मैंने एक लैंग्वेज लिया बाबू, थोड़ा सा और हो सकता है अगर आपने अगर इससे बेटर किया हो तो मच बेटर है, अच्छा है, यू कैन कीप इट। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। क्या पे मैंने लिखा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ऑफ आवर स्कूल ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आपने पाया है वो लिखो। सपोज दैट आपने एक पेन पाया, जनरली क्या होता है पेन खो जाता है, किसी का बुक खो जाती है स्कूल में, तो वो चीज आप यहाँ पे लिखोगे ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। ऑब्जेक्ट बुक वाज फाउंड, जो भी बुक फाउंड है, इंग्लिश बुक वाज फाउंड इन प्लेस, ठीक है। तो इंग्लिश बुक पाया, सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक इंग्लिश बुक पाया गया है, ठीक है। कहाँ पे पाया गया भाई, स्कूल कैंपस में। इस डेट मेंशन करोगे, टाइम और फिर उसका डिटेल कि कैसी बुक है, न्यू बुक है, ओल्ड बुक है, उसका कवर कैसा है, ये सब सारा आप डिटेल डाल दोगे ताकि जिसका बुक खोया है वो इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए और उस बुक को कलेक्ट कर पाए, ठीक है। तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे नेक्स्ट में कि इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, या फिर एनीवन लुकिंग फॉर दिस आइटम या ऑब्जेक्ट, तो फिर आप लिखोगे जैसे बुक खोया है तो आप लिखोगे इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस बुक प्लीज कलेक्ट इट, है ना। आपको भी रैंडमली आके कलेक्ट कर सकता है, तो आप बोलोगे भाई एविडेंस दो, इसका कुछ प्रूफ दो कि आपका कुछ बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, आपका नाम है या फिर लास्ट पेज में ऐसा कुछ है ना एविडेंस, वो दे के अपना बुक कलेक्ट कर लेगा।
उसके बाद क्या लिखोगे, द ट्रू ऑनर में कॉन्टैक्ट, जब इसका ट्रू ऑनर है, जो इसको जिसका बुक खोया है उसको मतलब कॉन्टैक्ट कर देते हैं। अच्छा आजकल फोन का जमाना है तो मैंने बोला कि नंबर अपना यहाँ पे डाल सकते हो, इट वुड बी मच बेटर। उसके बाद फिर क्या लिखोगे बाबू, नेम लिखोगे, क्लास लिखोगे और रोल नंबर लिखोगे। अगर नंबर नहीं डालना है तो यहाँ से आपको वो जो पर्सन है, जो स्टूडेंट है जिसका बुक खोया है, वो इससे आपको आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाबू यहाँ पे आप फाउंड वाला नोटिस आप लिखोगे। इस तरह का क्वेश्चन है जैक बोर्ड पूछता ही पूछता है, या तो लास्ट वाला पूछेगा या तो फाउंड वाला पूछेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो रिपोर्ट राइटिंग, ये भी 110% आएगा ही आएगा रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, कैसे लिखोगे इसका, मैं भी इसका थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बता दूं। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग में क्या करोगे, रिपोर्ट राइटिंग में क्या करोगे बाबू, सबसे पहला जो सब्जेक्ट जो हेडिंग होता है वो तो आप लिखोगे। ठीक है, किस चीज के बारे में आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो वो लिखोगे। अच्छा कौन लिख रहा है यहाँ पे, उसका आप बाय XYZ नेम, कुछ भी नेम होगा बाबू यहाँ पे XYZ नेम, वो आप मेंशन करोगे। XYZ आप नेम मेंशन करोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे आप यहाँ पे प्लेस और डेट लिखोगे। रिपोर्ट राइटिंग में फिर क्या करोगे आप, प्लेस और डेट लिखोगे। फर्स्ट में ये हो गया, सेकंड में ये हो गया बच्चे। ठीक है, यही सब देखो जैक बोर्ड आपको मार्किंग स्कीम करेगा, इसी में आपको मार्क्स देगा। फॉर्मेट एकदम सही रखना बच्चे। ठीक है, प्लेस लिखोगे, जैसे प्लेस हो गया रांची, डेट लिखोगे 14 Feb 2025, ऐसे लिखना। ठीक है, ये चीज मत लिख देना मतलब। ठीक है, रांची 14 Feb। उसके बाद बॉडी में आते हैं, जो है ना, यहाँ तक हो गया। उसके बाद बॉडी में आता है, बॉडी में आप क्या क्या चीज मेंशन करोगे रिपोर्ट राइटिंग जब आप लिखोगे तो। ठीक है, देखो क्या लिखोगे बॉडी में, फोर्थ पार्ट हो गया ये, इंट्रोडक्शन लिखोगे। क्या चीज का इंट्रोडक्शन भाई, क्या चीज का इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन द रिपोर्ट हैज बीन रिटन, एक्सप्लेन द रिपोर्ट हैज बीन रिटन अबाउट व्हाट, मतलब एक्सप्लेन उस चीज को एक्सप्लेन करना है जिसके बारे में आपने रिपोर्ट किया है, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, किस, है ना, क्या लिख रहे हो, कब लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो। ठीक है, ये चीज आपको मेंशन कर रहा है कि जैसे कि आप कुछ भी यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग जब आप लिख रहे हो तो किस चीज के बारे में लिख रहे हो, और कोई भी घटना है, कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी इवेंट है, तो किस चीज के बारे में है, कब हो रहा है, कब हुआ और कहाँ हुआ, उस चीज को आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप बाबू यहाँ पे मेन कंटेंट, मेन कंटेंट क्या है, यहाँ मेन कंटेंट यहाँ पे क्या है, उसके बारे में लिखोगे। अबाउट द मैटर और इवेंट इन डिटेल, जो भी आपका मैटर है, इवेंट डिटेल, उसके बारे में आप लिखोगे। समझ में आ रही बात। चलो तो यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जैसे देखिए क्वेश्चन में 2024 का मेरे हाथ में क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पे राइट अ रिपोर्ट अबाउट अ रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट के बारे में एक रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, इन्वॉल्विंग अ कार एंड अ बस, कार और बस के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना है। गिव द डिटेल्स ऑफ द पीपल इंजर्ड, तो डिटेल बताना है कि कितने लोग घायल हुए और किस तरह के घायल हुए, क्या उसमें लोग डेथ भी हुआ उस एक्सीडेंट में, ये चीज आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो समझ में आ रही बात कि अब रोड एक्सीडेंट के बारे में लिखे तो कितने, ये एक्सीडेंट में क्या हुआ, कब हुआ ये एक्सीडेंट, ठीक है, ये एक्सीडेंट कहां पे हुआ, ठीक है, फिर उसके बारे में डिटेल में लिखोगे। ठीक है, कि कैसे एक्सीडेंट हुआ भैया, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और एक्सीडेंट में क्या मतलब कितने लोग घायल हुए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान से रखोगे। और फिर कंक्लूजन लिखोगे, लास्ट में क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पे, एंड विथ कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या हुआ कि घायल पीपल को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका इलाज करवाया गया। ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखोगे। फिर पुलिस को, मतलब पहले पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस को, ये सब मतलब जो भी है, आप एक नॉर्मल घटना देखते हो, एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या होता है आप जानते ही हो, बस उसको आपको एक्सप्लेन करना है, आपको रिपोर्ट राइटिंग है। बस फॉर्मेट फॉलो करना बाबू, फॉर्मेट से इधर उधर मत जाना। बाकी जो भी है क्वेश्चन मेरे मिलेगा आपको, थोड़ा सा टैली करते हुए लिख देना, छोड़ना मत, भर देना। ठीक है, चलो मार्क्स मिल जाएगा। बाकी यहाँ इंग्लिश में कोई हीरो नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो बाबू, एक क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आता है, वो है लेटर टू द एडिटर। एडिटर को एक लेटर आएगा ही आएगा लिखने के लिए, 110% यहाँ भी श्योर है, और इसको बस फॉलो करना आप, इस स्टेप को आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, देखो क्या है, कैसे लिखोगे, तो जो लेटर टू द एडिटर आप लिख रहे हो, लेटर टू द एडिटर जो लिख रहे हो, कहां से लिख रहे हो बाबू, एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हो। तो एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्स्ट में सबसे पहले आप लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, किस दिन लिख रहे हो बाबू, जिस दिन लिख रहे हो वही डेट मेंशन करना। एग्जाम आपका कल है तो लिखना 14 Feb 2025, ये डेट आप मेंशन कर देना, या फिर अगर आपका क्वेश्चन में डेट मेंशन हो तो वो डेट आप यहाँ पे डाल देना। समझ में आ रही बात। चलो ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे आप 2 लिखोगे, 2 लिखोगे। आजकल 2 नहीं लिखा जा रहा है तो डायरेक्ट आप डेट भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, टू द एडिटर अगर लिखते हो तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आप क्या पे लिखोगे, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया रांची। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख दूं, या
द टाइम्स ऑफ द प्रभात खबर या फिर द टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान, जो भी हो आप यहाँ पे न्यूज़पेपर यहाँ पे उसका नाम लिखोगे, ठीक है, इतना आप लिखोगे, ये बच्चे यहाँ पे। उसके बाद द टाइम्स ऑफ कराची हो गया। सब्जेक्ट किस चीज के बारे में लिख रहे हो, किस चीज के बारे में लिख रहे हो। सपोज मान लो कि आपके एरिया में जैसे कि बगल में आपका मंदिर है, टेम्पल है या कुछ भी हो, मॉस्की है, तो आपको साउंड प्रॉब्लम होती है, मतलब नॉइज पॉल्यूशन होता है, तो नॉइज पॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो कि वोल्टेज जो बहुत फ्लैक्चुएट होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप लिखोगे, तो फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लैक्चुएशन, लो वोल्टेज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम रहती है, आजकल हमारे एरिया में भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा कट ऑफ रहती है, ठीक है, तो उसके बारे में आप एडिटर को लेटर लिख सकते हो। तो सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में देख रहा हूँ, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट वोल्टेज। देखो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल गया, कंप्लेनिंग किस चीज के बारे में कंप्लेन करना है, फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड लो वोल्टेज पावर सप्लाई इन योर एरिया। तो आपको क्या लिखना है, फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन लो वोल्टेज, ये आपको लिखना है सब्जेक्ट में, ठीक है। ये हो गया बाबू यहाँ पे। अब कहां से फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सर सिंपल सा मैंने लैंग्वेज लिया, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस, किसके टुवर्ड्स दिस, किसकी ओर आप जो अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हो, किसके, इलेक्ट्रिसिटी की ओर, जो कि हमारे एरिया में जो है वोल्टेज बहुत ही कम रहता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे मेंशन करोगे। मेंशन करने के बाद इसमें आप लिखने के बाद सारा चीज आप मेन कंटेंट डाल दोगे यहाँ पे, फिर लिखोगे आप यहाँ पे आई रिक्वेस्ट यू, ये लाइन आपको लिखना है, आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज क्या करोगे यहाँ पे, आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज माई लेटर, ठीक है, माई लेटर क्या करना है, उसको अपने न्यूज़पेपर में आपको छापना है, उनकी जगह देना है पेपर में, और ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज प्रोवाइड या प्लीज पब्लिश, इस तरीके से, आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर, ठीक है, सो दैट वी कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाए। तो इतना तक लिख दो बाबू, यहाँ पे हो गया, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम फ्री माइंड से लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, यू विल गेट मार्क्स। उसके बाद क्या लिखोगे, थैंकिंग यू, इतना लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। 4th पार्ट में ये लिखोगे आप, 5th पार्ट में सब्जेक्ट लिखोगे, फिर 6 में सर लिखोगे, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 8 पार्ट में लिखोगे, ठीक है। अगर 5 मार्क्स से पूछता है तो 5 मार्क्स मिलेगा आपको, 4 में पूछता है तो 4 मार्क्स मिलेगा, और 3 मार्क्स में पूछता है 3 मार्क्स मिलेगा। तो जनरली 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। लास्ट में क्या लिखोगे, थैंकिंग यू योर फेथफुली, जो भी आपका नाम है, या फिर यहाँ पे अगर नाम दिया हुआ है तो वो लिखोगे, नहीं तो थैंकिंग यू जो भी आपका नाम है वो चीज यहाँ पे लिख दोगे। सपोज दैट आपका नाम है मनोज, यहाँ पे थैंकिंग यू योर फेथफुली मनोज, इतना लिख के आप एंड कर दोगे। तो इस तरीके से आप लेटर टू द एडिटर लिखोगे, ध्यान से फॉर्मेट सिर्फ सही देखना, एक बार देख लेना, और एक बार 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना प्यारे प्यारे बच्चे, जो कि क्वेश्चन कंफर्म है आएगा ही आएगा, तो इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना। बाकी वहां जो भी क्वेश्चन आए आप यहाँ से इसको उस तरह से फॉर्मुलेट कर लेना, कंटेंट बना लेना और लिख लेना। समझ में आ रही बात, चलो आई होप आप कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था बाबू यहाँ पे, तो इतना करने के बाद, ठीक है, आप बस प्रैक्टिस कर लेना बाबू, एंड मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है यहाँ पे, बस इतना कर लेना बाबू, राइटिंग सेक्शन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, डरने की बात नहीं है, बिंदास होकर एग्जाम लिखो, कल आपका एग्जाम है ना, बिंदास होकर एग्जाम लिखो विदाउट एनी टेंशन, जितना मैंने बताया है बस उसको फॉलो कर लो, लिख के प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड इन योर इंग्लिश एग्जाम। और देखिए अगर मेरे पास टाइम है तो फिर जल्दी से मैं एक और वीडियो इंग्लिश पे बना देता हूँ, बने रहिए आप लोग मेरे चैनल पे, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे से इंग्लिश एग्जाम लिखिए। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।